नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया आज आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना लेकर हाजिर हुआ हूं। जी हां दोस्तों, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज मैं एक विशेष सूचना लेकर आया हूं। एक हमारा ऑनलाइन कोर्स प्लस जो रामबाण हमारी टेस्ट सीरीज होने वाली है उसके बारे में सेशन मैंने लिया है। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों को मिक्स करके इंग्लिश मीडियम मैंने बनाया है। यानी जो प्रोग्राम होंगे वो इंग्लिश में होंगे, बातचीत होगी पूरी हिंदी में होगी, अच्छे से पूरा कंटेंट मैं स्वयं आपको पूरा उपलब्ध कराऊंगा। यानी जो विद्यार्थी वास्तव में हिंदी की पृष्ठभूमि से हैं, जिन्हें ज्यादा इंग्लिश समझ नहीं आती, उन विद्यार्थियों के लिए ये सुनहरा अवसर है। दूसरी बात, पूरा ऑब्जेक्टिव पैटर्न में अच्छे तरीके से सिलेबस की पॉइंट टू पॉइंट स्टडी मैं कराने वाला हूं। उसी के लिए एक ऑनलाइन कोर्स रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में लेकर आया हूं। दोस्तों इसे लाइव भी कर देंगे, जब वैकेंसी आ जाएगी उस समय आपको लाइव क्लासेस भी मिला करेगी। आप टॉपिक को देखें, पहले जो हमारी क्लास रिकॉर्ड ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर पड़ी उन्हें देखें, और आगे वाले जो एग्जाम अभी होने वाले या हो रहे हैं उन एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन का लेवल देखें। फिर आप डिसीजन ले कि घर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, क्या हमें ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, क्या हमें ऑफलाइन, ये सारी बातें उस समय हमारे लिए रहेगी। दोस्तों इस समय राजस्थान में सत्याग्रह चल रहा है। इस समय हम सरकार से लड़ाई कर रहे हैं कि भाई हमें जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करके दो, जल्द से जल्द हमें कंप्यूटर शिक्षक बनने की राह शुरू करो, या जल्द से जल्द हमें एक नोटिफिकेशन जारी करके दे दो कि ये लोग इसमें एलिजिबल है और ये लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों उसी कड़ी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर अनुदेशक का ऑनलाइन बैच। आप घर बैठकर कंप्लीट सिलेबस की विद टेस्ट सीरीज स्टडी कर सकते हैं मात्र 2499 रुपए में। जी हां दोस्तों, इससे सस्ता ये कोर्स अब कभी नहीं होने वाला है। जिस दिन वैकेंसी आ जाएगी तो आपको ये मुश्किल हो जाएगा किस कोचिंग में पढ़ना है, किस कोर्स को लेना है। तो दोस्तों एक बार आप इसे आजमा सकते हैं। जितने भी हमारे वीडियोस हैं सभी को आप डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं। हर वीडियोस को 2 मिनट देखने की परमिशन यहां पर है। मैं यहां पर आप लोगों से बात कर रहा हूं और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, लाइव क्लासेस भी मिलेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और स्टडी मटेरियल मिलेगा। और इंग्लिश मीडियम का मतलब है कि हम जैसे बोल रहे हैं वैसे ही आपको पढ़ाएंगे। जी हां, मैं आपका साथी, आपका मित्र प्रभात वालिया लगभग सभी सब्जेक्ट आपको कवर करवाऊंगा अच्छे से। सभी के डेमो वीडियोस हमारी एप्लीकेशन और हमारे यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप उन्हें देख सकते हैं। मैं आपको कोर्स परचेज करने से पहले 2 सजेशन दे रहा हूं। आप कोई भी कोर्स लो, पहले देखो कि क्या वो सीमित अवधि में पूरा होगा। दूसरा देखो कि आप फैकल्टी रेगुलर फैकल्टी है जो आपको कोर्स पूरा करवाएगी, क्या वो पिछले कुछ सालों से राजस्थान के कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़ा है या अवसरवादी है कि जब वैकेंसी आई तो बड़े बड़े होल्डिंग लगाकर आपको आकर्षित कर रहे हैं। ये दोनों चीजें ध्यान से देखनी। जी हां दोस्तों, सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बता के चलता हूं। मैंने 4 किताबें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए तैयार की है, क्योंकि एक बुक में इन सभी को रखना संभव नहीं था, तो 4 किताबें मैंने इसके लिए तैयार की है। पहली किताब है जिसके अंदर फंडामेंटल की जो बातें थी उनके बारे में चर्चा की गई है। दूसरी में डेटाबेस के सिंपल कॉन्सेप्ट, नेटवर्किंग के सिंपल कॉन्सेप्ट, उनके बारे में चर्चा की गई है। तीसरी किताब में पेडागोजी से लेकर थोड़ा प्रोग्रामिंग मेथड के बारे में चर्चा की गई है। चौथी किताब को थोड़ा सा एडवांस बुक मैंने नाम दिया है। इस एडवांस वाले बुक वाले पोर्शन में मैंने प्रोग्रामिंग को अच्छे से, मशीन लर्निंग को, पीएचपी को, पाइथन को, जावा, कोर जावा और साथ में उप्स के कंसेप्ट को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। साथियों इस 3rd वाली बुक में मैंने आप लोगों के लिए एक सिंपल सा मैटर तैयार किया है और कुछ चीजें जो हम लोग सी लैंग्वेज लिखते समय गलती करते हैं उन सभी चीजों को मैंने हाथ से लिख कर दिया है। यानी दोस्तों जो क्लास में मैं पढ़ाता हूं ना, क्या पढ़ाने वाला हूं, पहले आप अपने घर बैठे उसे देख सकते हैं कि क्या क्या क्लास में सर करवाने वाले हैं। वो सारी जानकारी आपके घर पर आपके पास पहले ही उपलब्ध रहेगी, आप पहले ही उन जानकारियों को देख सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको एक और सूचना दूं कि ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस का पैटर्न क्या है, कितनी वैकेंसी, ये भी आप यहां जान लो। अभी दोस्तों बात चल रही है कि 3600 पे ग्रेड हो जाएगा, यानी हम लोग अध्यापक कहलाएंगे, अनुदेशक नहीं, कंप्यूटर शिक्षक कहलाएंगे।
इसकी भी लड़ाई चल रही है। एक बार भर्ती जारी हो जाए उसके बाद सारी लड़ाइयों की तरफ चलेंगे, लेकिन पहले हमने कहा कि जो अभी तक पोस्टें निकाली हैं उनके बारे में हम चर्चा करें। तो अभी तक हमारे नॉलेज में दो प्रकार की पोस्ट है, एक है जिला स्तर पर, एक है संभाग स्तर पर। जिला स्तर पर हम लोगों को बेसिक इंस्ट्रक्टर का मानदेय मिलेगा, लेवल 8 रहेगा, इनका 8th लेवल का रहेगा, और कुल पोस्ट है 9862। सच में लड़ाई इसी पोस्ट के लिए है। 295 पोस्ट लेवल 10 की है जो आपकी संभाग स्तर पे रहेगी, जहां आपका ट्रांसफर हो सकता है बाद में। अब इसमें सिलेबस दिया है दोनों का, तो सिलेबस के अंदर जो बेसिक इंस्ट्रक्टर है उसमें भी फर्स्ट पेपर है जिसमें 100 नंबर है, और सीनियर इंस्ट्रक्टर भी है जिसमें भी फर्स्ट पेपर है 100 नंबर। थोड़ा सा इसका टेक्निकल का सिलेबस अलग अलग है। तो टेक्निकल के सिलेबस में क्या अलग है, देखो ये आपका ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है, जनरल एबिलिटी है और मैथमेटिक है। इन सबके सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। पेपर 2 के केस में हमें पेडागोजी का थोड़ा सा अध्ययन करना है, प्लस मेंटल एबिलिटी इसमें जोड़ी, लेकिन ये बाई मिस्टेक है, इसे हटाकर फर्स्ट वाले में ले चलेंगे। यहां पर मेंटल एबिलिटी और मैथ आपकी नहीं आएगी, ठीक है मेरी बात। अब देखो सबसे पहला पॉइंट हमें देखना है कि हमारे लिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में क्या है। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस, स्कैनर, डेटा, डिजिटल वेरियस एनालॉग नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ये सबके सब आपके डेटा प्रोसेसिंग में फाइल एंड इस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं। उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट और DBMS के बारे में हम लोगों से चर्चा की गई है। इसके बाद हमने देखा फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी लैंग्वेज, C++, जावा, .NET, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पाइथन, ब्लॉकचेन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग टेक्निक, इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और इंट्रोडक्शन टू IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड एडवांटेज, इन सब के बारे में चर्चा की है। इन सब की बुक मैंने आपको अभी बताई थी कि ये बुक मैंने रेडी की है, पूरा कंटेंट मेरे हाथों से तैयार किया है। दोस्तों जो चीज आपको मैं पढ़ाऊंगा उसको समझाऊंगा, इस बात की जिम्मेवारी है। आप डेमो वीडियोस देख सकते हैं। मैंने मेरे हाथों से कंटेंट तैयार किया है, इसका मतलब मैंने उसे पहले से पढ़ा है, जाना है, उस सिलेबस को करीब से देखा है। उसमें सारी जानकारियां आपको बेसिक टू एडवांस दे रखी है, यानी फंडामेंटल जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे तब आप आगे एडवांस तक नहीं जा सकते। यहां से देखा ये टॉपिक है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का टॉपिक है पूरा। उसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, कम्युनिकेशन नेटवर्क के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, और फिर नेटवर्क सिक्योरिटी और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमारा पार्ट है जो सेकंड पेपर में हम इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद सिस्टम डिजाइन एनालिसिस, इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में भी हमें चर्चा करनी है। ये सिलेबस है, ये पैटर्न है, लेकिन मैंने इस पैटर्न को अब आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है कि कैसे आपको स्टडी करनी है इस पैटर्न की। ये मैंने आप लोगों के लिए पूरा अच्छे से तैयार किया है। तो देखो अब मैं आपको किस प्रकार से स्टडी कराने वाला हूं, किस प्रकार से आप लोगों के साथ मेहनत करने वाला हूं, तो आप यहां स्क्रीन पर देखकर बता सकते हैं। देखो मैंने बेसिक इंस्ट्रक्टर के लिए पेपर 1 और पेपर 2 को अच्छे से तैयार किया है। अब अगर आपको दिख रहा है सब कुछ तो पेपर 1 देख लो, पहले पेपर 1 देख लो। पेपर 1 पे मुझे क्या बात करनी है, पेपर 1 पर मैंने ये निर्णय लिया है कि जो मैं टेस्ट लूंगा उसमें हिस्ट्री के प्रश्न होंगे, आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न होंगे, उसके अंदर जियोग्राफी के प्रश्न होंगे, जनरल साइंस के प्रश्न होंगे, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान होगा, जनरल एबिलिटी होगी और मैथ्स होगी। ये सारे सब्जेक्ट जो आपके फर्स्ट पेपर में दिए गए हैं उनको 1 बाय 1 तरीके से रिप्रेजेंट किया है। जो मैं टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं, लगभग 50 पेपर अभी मैं रेडी कर चुका हूं, तो जल्दी आपको एप्लीकेशन पर, जल्दी आपको अलग से टेस्ट सीरीज के जो कोर्स है उसमें उपलब्ध हो जाएंगे। देखो पहला हिस्ट्री मतलब इतिहास, राजस्थान का 13 क्वेश्चंस मैंने डिसाइड किए हैं। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के भी 13 क्वेश्चन डिसाइड किए हैं, ज्योग्राफी के भी 13 क्वेश्चन डिसाइड किए। इसका मतलब राजस्थान जी के हमारे पूरे पेपर का 39% तो है राजस्थान का जो जीके पहले वाला है। उसके बाद मैंने आपको इसके साथ थोड़ा सा पोर्शन और जोड़ दिया है जनरल साइंस का। किसका जोड़ा है? जनरल साइंस का। तो 40 से लेकर 53 तक मैंने जनरल साइंस का पोर्शन जोड़ दिया। फिर 54 से लेकर 67 तक मैंने आपको करंट अफेयर ऑफ राजस्थान के प्रश्न जोड़ दिए। उसके बाद 68 से लेकर 100 तक मैंने मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को जोड़ा है।
इसका मतलब ये टेस्ट सीरीज मेरी जो पहली चलेगी वो लास्ट तक टेस्ट सीरीज होगी, उसी में यही पैटर्न रहेगा। अब आप कहीं भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कहीं मैथ के क्वेश्चंस कम होते हैं, कहीं साइंस के ज्यादा होते हैं, कहीं क्वेश्चन का सीक्वेंस ही नहीं पता। अब हमारी जो टेस्ट सीरीज आने वाली है उस टेस्ट सीरीज में आप पूरा सीक्वेंस देखेंगे। इस प्रकार से पूरे पेपर मैंने तैयार किए हैं और हर प्रश्न की आपको क्या मिलेगी, व्याख्या मिलेगी। हर प्रश्न का आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो जनरल साइंस का हो, चाहे वो आपका कल्चर का हो, चाहे वो आपका करंट जीके ऑफ राजस्थान क्यों ना हो। हर क्वेश्चन की आपको व्याख्या मिलेगी। हर प्रश्न जो आपके टेस्ट में होगा, हर टेस्ट के हर प्रश्न की व्याख्या आपको लिखी हुई मिलेगी, जिससे आप प्रश्न को मिलान कर सकते हैं, यानी एरर फ्री हमारी टेस्ट सीरीज होगी। दूसरी बात, जो यूजीसी नेट ने पेपर लिए हैं, जो राजस्थान गवर्नमेंट समय समय पर एग्जाम ले रहा है, उन सभी एग्जामों का मिक्सअप करके मैंने एक कंटेंट तैयार किया है। आप अपनी तैयारी को परखें, सीखें। दोस्तों, टेस्ट सीरीज सिलेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल रखती है। कोर्स ऑनलाइन प्लस इसके साथ अभी मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, 10 पेपर मैं इसके साथ प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके बाद बाकी सभी टेस्ट पेपर आपको अलग से खरीदने होंगे, अलग से लेने होंगे। इसलिए आप जो लोग कोर्स लेना चाहते हैं, एक बार कोर्स खरीद लें ताकि अच्छे से आप तैयारी करें। जी हाँ, अब देख लो, सेकंड पेपर जो हमारे चयन का हमेशा आधार रहेगा, यह आधार है, उसमें भी मैंने क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया है कि किस लेवल के, किस प्रकार के क्वेश्चंस अपने एग्जाम में आएंगे। दोस्तों, मैंने पेडागोजी के 10 क्वेश्चन डिसाइड किए हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के 8 क्वेश्चन डिसाइड किए हैं, डेटा प्रोसेसिंग के भी लगभग मैंने 8-9 क्वेश्चन डिसाइड किए हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के भी मैंने 15 क्वेश्चन डिसाइड किए हैं, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के 10 क्वेश्चन देखे हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के भी 6 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको, कम्युनिकेशन नेटवर्क के भी मैंने आपको लगभग 15 क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, इसके साथ सिक्योरिटी को भी जोड़ दिया मैंने, इन दोनों के मिला के क्वेश्चंस आपको बना के दिए हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के भी क्वेश्चन है आपके पास, सिस्टम डिजाइन एंड एनालिसिस के भी क्वेश्चन है आपके पास, इंटरनेट ऑफ इट्स एप्लीकेशन के भी आपके पास क्वेश्चन है। तो आप अपने सिलेक्शन के आधार को इन प्रश्न के आधार पर तय कर सकते हैं। आप कितने प्रश्न सही कर रहे हैं, इनके आधार पर आप अपने आप का आंकलन कर सकते हैं। तो जल्द ही आप लोगों के लिए इस पैटर्न पर मैं टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूं एक्सप्लेनेशन के साथ। जी हां दोस्तों, और अगर आप अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं, आप घर बैठे पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी किताबें आपकी हेल्प करेगी। किताबें खरीदने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप किताबें खरीद सकते हैं। अगर आप घर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई करने के इच्छुक है, तो आप लोगों के लिए कोर्स है दोस्तों। और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ अगर वीडियो क्लास आपको पसंद आ रही है, बातें अच्छी लग रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हम आप लोगों के लिए और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और क्या चीजें लेकर आ सकते हैं। जी हां दोस्तों, कंप्यूटर के तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को, कंप्यूटर शिक्षक बनने का सपना संजोने वाले विद्यार्थियों को समर्पित मैं आपका मित्र प्रभात वालिया हमेशा आपकी हर सहायता के लिए तैयार रहूंगा। आज इतनी ही बात करूंगा, अगले सेक्शन में और किसी अच्छी विचार के साथ, अच्छी बात के साथ फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।